हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग गॉट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एक कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को अडॉप्ट करता है तो उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या था, यानी कि परचेस करने से पहले उसका जो कंप्लीट प्रोसेस रहता है वो क्या है। अब इस वीडियो की खास बात यह है कि यह वीडियो मार्केटर्स के लिए भी है और कंज्यूमर्स के लिए भी है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाला है। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो अभी हमारे इस चैनल को स्टार्ट किए हुए कुछ 12-15 दिन हो गए हैं और हमने 13 या 14 वीडियोस अपलोड कर दिए। अब इन सब वीडियोस को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार इन वीडियोस को देखें, क्योंकि बहुत सारे जो नॉलेज है मार्केटिंग को लेकर मैंने आपको बताया है। अब देखने के बाद अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कि मतलब अगर कोई चीज़ की कमी रह रही है, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है आपको, तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि हमारा नया चैनल है तो मैं नहीं चाहता कि किसी को दिक्कत हो। हम शुरू से ही हम चीज़ों को बेटर करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, अब पिछले कुछ वीडियोस में हमने सीखा मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग अलायंसेस सीखा और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सीखा, ठीक है। अब हमने प्रोडक्ट के बारे में सीखा। अब हम देखने वाले हैं कि कंज्यूमर होता है उसका अडॉप्शन जो प्रोसेस रहता है उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। अब ये वाला वीडियो जो है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि यहां पर हम कंज्यूमर के एक्ट को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि एक कंज्यूमर करता क्या है। जब एक प्रोडक्ट आता है मार्केट में तो कंज्यूमर क्या करता है। देखो, सबसे पहला जो काम होता है वो तो मार्केटर का ही होता है कि हम जब एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले होते हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट को एग्जैक्टली लॉन्च करने से पहले उसका हम देखते हैं कि टीजर आता है। जैसे कि आईफोन का अगर हम देख ले तो आईफोन लॉन्च होने से पहले आईफोन का एक टीजर आता है, ठीक है। सैमसंग का कोई फोन लॉन्च होने से पहले उसका एक टीजर आता है। क्यों? क्योंकि बस हम बता रहे हैं मार्केट में कि हमारे एक नया प्रोडक्ट आने वाला है और वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। और हम बता देते हैं कि कब लॉन्च होने वाला है। तो ये सारी चीजें होती है। बहुत कुछ डिटेल नहीं देते हम उस फोन के बारे में, ठीक है। और बस हम इतना मतलब बता देते हैं कि ओके, एक अनाउंसमेंट कर देते हैं कि एक हमारा फोन आने वाला है, वो लगभग कुछ इस तरीके का होने वाला है, ठीक है। उसका डिजाइन, थोड़ा आउटलुक वगैरह हम दे देते हैं। तो इससे क्या है कि जो कंज्यूमर होता है उसको पता चल जाता है कि एक अवेयरनेस मिल जाती है कि ऐसा एक प्रोडक्ट आने वाला है मार्केट में, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको कंज्यूमर को प्रिपेयर करवाना है उस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। आप एकदम से एक दिन लॉन्च कर दोगे, ठीक है, तो उसको समझते समझते थोड़ा टाइम लग जाएगा कंज्यूमर को, ठीक है। तो पहले ही आपको एक टीजर देना होता है, ये मार्केटर का काम होता है। अब इसके बाद कंज्यूमर सबसे पहले तो अवेयर होता है कि ओके, ऐसा एक प्रोडक्ट आने वाला है मार्केट में, तो वो उस चीज के बारे में थोड़ा सा एक्साइटेड रहता है। उसको लगता है ओके, पिछले वाले फोन में या फिर पिछले वाला जो आईफोन का मॉडल था उसके अंदर ये कमियां थी, हो सकता है जो नया मॉडल आ रहा है उसमें इस चीज को फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। या फिर जो मैं अभी फोन यूज कर रहा हूं उसके अंदर ये दिक्कतें आ रही है, तो वो सोच के बैठेगा कि कब ये फोन लॉन्च हो और मैं चेक करूं कि इसके अंदर क्या इस चीज को ओवरकम किया गया, यानी कि जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं अभी, क्या उसको ओवरकम किया गया। तो ये सब चीजें जो है ना उस कंज्यूमर के माइंड में रहता है, ठीक है। तो ये होता है पहला स्टेप। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो है कि जब उस फोन को लॉन्च कर देते हैं तो उस फोन के फीचर्स को अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचाना, कि वो हमारा जो फोन है या फिर हमारा जो भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर फोन का एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। अभी मैं सोचना कि ओके, हम सिर्फ फोन के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट है तो उसका क्या फीचर्स है, वो प्रोडक्ट क्या कर सकता है, क्या बदलाव ला सकता है कंज्यूमर के लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज हमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। अब यहां पर ये जो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने का ना, ये एक पॉजिटिव मार्केटर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन जो आजकल डेट में हमारे दुनिया में हो रहा है वो एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, हमारा फोन ये भी कर सकता है, हमारा फोन वो भी कर सकता है, हमारा फोन सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर लेगा, आप कहीं फंस गए तो आपको बता देगा, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है अनाप शनाप। एक्चुअल में हमारे पास उस चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है, लेकिन हमारे फोन में वो फीचर आ जाता है। लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर काम करे उस चीज के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री में होना चाहिए वो नहीं है हमारे देश में, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जब बहुत सारे फीचर्स है जो आईफोन निकालता है, जो हमारे इंडिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है भी नहीं, फिर भी इंडिया में जब प्रमोट करते बता हमारा फोन ये कर सकता है। अरे कर तो सकता है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं इंडिया में, तो करेगा कैसे। तो देखा जाए तो एक फीचर है जिसको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, कंज्यूमर्स को बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। वो चीज नहीं करनी है। हालांकि वो चीज करते हैं सब जने अपना मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि माल बेचना है। देखो, सीधी सी बात है, प्रॉफिट चाहिए सबको, है ना। तो माल बेचने के लिए लोग कुछ भी करेंगे, लेकिन मेन जो चीज होता है, जो करना होता है, वो है कि हमारे फीचर्स को, हमारा प्रोडक्ट क्या है, क्या कर सकता है, ठीक है, क्या सारी चीजें हैं, क्या उसके मतलब प्रोज एंड कॉन्स से, सब चीजें आपको समझाना होता है।
जो हमारा कंज्यूमर होता है उसको। ये दूसरा स्टेप होता है और कंज्यूमर का भी दूसरा स्टेप यही होता है, वो उसके फीचर्स को सबसे पहले समझेगा, वो गूगल करेगा, ठीक है, और सबसे पहले देखेगा ओके ये फ़ोन जो है ये फीचर देता है, इसका कैमरा अच्छा है, इसका जो बैटरी बैकअप है ये ठीक है, इसका मतलब बाकी सारी चीज़ें 5G फ़ोन है, मतलब बढ़िया, इसका ओवरऑल डिस्प्ले लुक वगैरह सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है, रिफ्रेश रेट अच्छा है। तो ये सब चीज़ें जो है कंज्यूमर जो है चेक करता है, ठीक है। अब कंज्यूमर जो है उसको चेक तो कर लेता है, ठीक है, लेकिन ये तो वो बात हुई ना जो एक कंपनी ने बताया, एक मार्केटर ने बताया, ठीक है। अब क्या होता है, अब कंज्यूमर इससे तो खुश नहीं होने वाला। कंज्यूमर ये देखता है ओके ये फीचर कंपनी बता रही है, क्या ये फीचर एक्चुअल में है, ये सवाल आता है कंज्यूमर के माइंड में। उसके बाद तो इसका भी जवाब एक मार्केटर को सोच के रखना होता है। हम लोग सिर्फ फीचर्स बता के मतलब शांति से बैठ नहीं सकते कि ओके कंज्यूमर खरीद लेगा, नहीं, इससे नहीं होगा। देखो जब भी, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं या फिर किसी की भी अगर आज की डेट में हम बात करें, जब से इंटरनेट आया है, लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले देखते हैं कि क्या नेट पे कहीं भी उसके कोई रिव्यू है कि नहीं है। ये तीसरा स्टेप होता है कंज्यूमर का, वो रिव्यू चेक करता है। अब यूट्यूब पे चेक कर लेगा, ठीक है, गूगल पे चेक कर लेगा, अलग अलग रिव्यू वेबसाइट्स जो होती थी वहां पे चेक कर लेगा, ठीक है। अब Amazon पे अगर कोई प्रोडक्ट लिस्टेड है तो उस प्रोडक्ट के नीचे जाके स्क्रॉल करके नीचे देखते हैं ओके किसी ने रिव्यू लिखा है, जिन लोगों ने भी उसे खरीदा है क्या उन्होंने उसके बारे में कोई रिव्यू लिखा। तो ये सब चीजें आज की डेट में लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और पढ़ना भी चाहिए, मेरे हिसाब से पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि कंज्यूमर अवेयर रहता है और कुछ गलत चीज खरीदने से बच जाते हैं, ठीक है। तो ये करते हैं, तो मार्केटर्स को भी कुछ करना पड़ेगा अब इस चीज के लिए। मार्केटर्स क्या कर सकते हैं, देखो नॉर्मली हम आजकल क्या काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि कोई भी नया फोन लॉन्च होता है तो उस फोन के कुछ पीसेस जो होते हैं वो इन्फ्लुएंसर्स को दे दिए जाते हैं, ताकि इन्फ्लुएंसर्स उसका रिव्यू करें, अच्छा करे बुरा करे, अनबायस, जो अनबायस रिव्यू हो, चाहे बायस रिव्यू हो, चाहे कुछ भी वो कर ले, ठीक है। उस वीडियो में सब अच्छा बोले या फिर 5 चीजें अच्छी बता दे, एक चीज खराब बता दे, ठीक है, लेकिन कुछ भी करे पर रिव्यू होना चाहिए, है ना, ये होना बहुत जरूरी है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट पहली बार मार्केट में आ रहा है, एक नया बायर है, उसका एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, तो उसका लोग देखेंगे कि कितने लोगों ने इसे खरीदा है, कितने लोगों ने इसका रिव्यू किया है। अगर एक भी रिव्यू नहीं होगा ना तो लोग उसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि भरोसा कैसे करे एक नए बायर, मतलब जो एक नया सेलर जो होता है ना, उसे भरोसा कैसे करे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए रिव्यू होना बहुत जरूरी है। तो आप बीइंग ए मार्केटर आपको करना यह है कि आपको लोगों से रिव्यू करवाना है उस चीज का, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिव्यू नहीं कराओगे तो शुरुआती जो सेल्स होंगे वो नहीं होंगे, वो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए आज हम देख रहे हैं कोई भी नया फोन लॉन्च होता है, कुछ भी होता है, इन्फ्लुएंसर्स उसका अनबॉक्सिंग करते हैं, उसका रिव्यू करते हैं, एक इन्फ्लुएंसर 2-2 3-3 वीडियो सेम फोन पे बना रहे हैं, ठीक है, कैमरा टेस्टिंग और बहुत सारी चीजों की टेस्टिंग करके बताते हैं। तो इससे क्या होगा, मार्केट में रिव्यू, तो लोग जब रिव्यू चेक करने जाते हैं तो उन्हें उस फोन के बारे में बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं, तो सोचते हैं कि ओके इतने सारे लोगों ने फोन लिया है, इसका रिव्यू किया है, तो लोग क्या सोचते हैं कि ओके ये फोन बहुत अच्छा है, तभी इतने सारे लोगों ने इसको लिया है और इसका रिव्यू कर रहे हैं, सभी लोग अच्छा रिव्यू कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे में क्या उस फोन को खरीदने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इतने समय में बात नहीं खत्म नहीं होती है, अब हमने दूसरों के हाथ में देख लिया उस फोन को, ठीक है, खुद के हाथ में भी तो फील करना होता है ना। तो अब क्या करेंगे, जो कंज्यूमर जो होंगे अब वो जाएंगे फिजिकल स्टोर पे, फिजिकल स्टोर पे जाके उस फोन को अपने हाथ से लेकर यूज करके देखिए, ओके बोला था इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो एक्चुअल में क्या उसमें वो क्लैरिटी है, ठीक है, इसका जो रिफ्रेश रेट है वो अच्छा है, तो स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे क्या इतना अच्छा रिफ्रेश रेट है, गेमिंग वगैरह क्या बढ़िया है कि नहीं है। तो ये सब चीजें जो है वो फिजिकल स्टोर्स पे जाके चेक करते हैं। तो फिजिकल स्टोर्स पे फोन अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चाहे आपके फोन में कुछ कमी हो नहीं हो, फिजिकल स्टोर पे अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज मार्केटर को करना पड़ेगा कि फिजिकल स्टोर्स पे उस फोन को अवेलेबल कराए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस फोन को जाए, चेक कर पाए, ट्राई करने के बाद उसको खरीद। अब ये सिर्फ फोन की केस में नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं, सारे ही जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको ट्राई करने का कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर हम देखें तो कोई भी एक नया रेस्टोरेंट चालू होता है तो रेस्टोरेंट क्या करता है, 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट क्यों देते हैं, क्योंकि वहां पे जाके लोग उसे ट्राई करेंगे एक बार, है ना, वो ट्राई करने के बाद अगर अच्छा लगा तो दोबारा जाएंगे, ठीक है। कभी कभी कोई लोग तो क्या है, जो मेन प्रोडक्ट होता है उसका एक सैंपल प्रोडक्ट बनाते हैं, सैंपल प्रोडक्ट बना के उसे फ्री में दे देते हैं, ठीक है। मान लो कि एक नया डिश बनाया है किसी, मान लो कि जैसे कि मैकडी है या फिर डोमिनोज वगैरह है, कुछ नया डिश वगैरह बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक सैंपल पीस वगैरह बना देते हैं। बहुत सारे लोग जो अपना नया एक फ्रेंचाइजी लेकर आते हैं तो वो अपने मेन प्रोडक्ट का एक सैंपल प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको फ्री में बांट देते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, एक ऑफर टाइम तक उसको फ्री में देते हैं। तो इससे क्या लोग उसे टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके अच्छा लगता है तो मेन जो प्रोडक्ट होता है, जो बड़ा पैक होता है वो वाला लेते हैं, ठीक है। ये सब टैक्टिक्स होते हैं, लोगों को ट्राई करने का मौका दो, ठीक है, ये मार्केटर्स का काम है और लोगों को ट्राई करना पसंद है।
ट्राई करने के बाद ही बहुत सारे लोग पसंद करते हैं चीजों को, तो ये चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब गाइस ये तो हो गए 4 स्टेप्स। अब जो 5th स्टेप है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप में डिसाइड होगा कि एक्चुअल में वो जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब वो आपका प्रोडक्ट को लेके कस्टमर बनेगा कि नहीं बनेगा। ये चीज डिसाइड होती है इस फाइनल स्टेप से। अब ये फाइनल स्टेप क्या है गाइस? फाइनल स्टेप है कि खरीदना आसान बनाओ। ये चीज अब हम इस चीज को थोड़ा ध्यान समझेंगे कि खरीदना आसान कैसे बना सकते हैं। देखो आज तक मैं अपना जो है ना अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर करता हूं। मैंने कभी भी Amazon हो या भले फ्लिपकार्ट हो या फिर मिंत्रा हो, कोई भी साइट है ऑनलाइन साइट से कुछ भी ऑर्डर किया है ना, हमेशा कैश ऑन डिलीवरी पे किया है। मैंने कभी भी ऑनलाइन पे नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मुझे एक्चुअल में प्रोडक्ट चाहिए, ये बात तो क्लियर है। लेकिन अगर मैंने पे कर दिया पहले तो फिर वो मेरी टेंशन बन जाती है कि वो प्रोडक्ट मेरे पास आने तक वो मेरी टेंशन होती है। लेकिन अगर मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया तो मुझ तक पहुंचाने वाले की टेंशन रहती है वो, है ना। अगर मेरे पास प्रोडक्ट आया तो मुझे पैसे देने हैं, मैं पैसे देके बैठूंगा तो प्रोडक्ट आने तक टेंशन मेरी होगी। लेकिन अगर मैंने पहले पैसे नहीं दिया, मैंने ऑर्डर दे कर दिया, तो कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर किया तो प्रोडक्ट मेरे पास आएगा तब जाके मुझे पैसे देना, दिमाग लगाने। इन केस अगर वो प्रोडक्ट नहीं भी आया मेरे पास तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा ऑर्डर कर दूंगा उस ऑर्डर को कैंसिल करके, मेरा पैसा तो नहीं गया ना। तो ये एक मतलब अच्छी चीज होती है कि ओके अगर आपके साइट में कैश ऑन डिलीवरी है तो खरीदना आसान हो जाता है। अब अगर हम देखें आज के डेट में, पहले तो हमारे देश में इतना ज्यादा होता नहीं था आईफोन किसी के हाथ में। अगर आज के डेट में आप देखोगे तो जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, जिनके जॉब में जो सैलरी होती है 15,000 20,000 25,000 की जिनकी सैलरी होती है, उनके पास भी आराम से आईफोन होता है, ठीक है, सबके पास आईफोन होता है। हाँ, माइंडसेट अलग अलग होता है लोगों का, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों के हाथ में हम आईफोन देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आईफोन अब एक कॉमन फोन हो गया कि सबके पास है ना। ऐसा एक माहौल बन गया आज की डेट में, ठीक है, बहुत अजीब लगता है, ठीक है। और जब मैं भी 20,000 25,000 की सैलरी में जब मैं काम करता था तो मैं दिमाग ही नहीं लगाता था कि ओके मुझे आईफोन खरीदना है, ठीक है। तो लेकिन आज की डेट में जब मैं देख रहा हूं कि ओके 20-25,000, और उस बात को बहुत सालों पुरानी बात है, ठीक है, और आज की डेट में जब मैं देख रहा हूं, आज की डेट में जो 20-25,000 की सैलरी में जो लोग काम करते हैं उनके पास भी आईफोन है। तो कैसे है ना, ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 70-80 हजार का फोन, 1 लाख का फोन लोग कैसे लेकर घूम रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसे खरीदना बहुत आसान बना दिया है ना। कैसे? ईएमआई की वजह से। अब ईएमआई 2,000-2,500 रुपए के ईएमआई में आप वो भी नो कॉस्ट ईएमआई पे मिल जाता है आईफोन वगैरह, तो लोग आराम से खरीद लेते हैं उसको, ठीक है। 2,000-2,500 रुपए हर महीने देना है तो और नो कॉस्ट ईएमआई है, हमें कुछ ज्यादा नहीं देना पड़ रहा है यहाँ पे, तो आराम से खरीद सकते हैं आईफोन को, ठीक है। अब ये बात तो है कि नो कॉस्ट ईएमआई पे हम उसे आराम से खरीद सकते हैं। अब हमें सोचना ये है कि क्या हमें आईफोन की जरूरत है, ये बहुत कम लोग सोचते हैं। अगर अपनी बात करूं तो मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं फोन से सिर्फ कॉल करता हूं, ठीक है, और कभी कभी व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आता हूं 3 या 4 दिन में एक बार, ठीक है, और इसके अलावा कोई काम ही नहीं है मेरा फोन से। तो अब मैं आईफोन लेके घूमूं या फिर एमआई का फोन लेके घूमूं, मेरे केस में तो दोनों ही फोन बराबर है, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ कॉल करना है, ठीक है, और कॉल करने के लिए तो ये भी ठीक है वो भी ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, उस हिसाब से अगर दिमाग लगाए हम, ठीक है, और आईफोन कोई गेमिंग फोन तो है नहीं कि मतलब हम गेम खेल सकते हो फ्री टाइम में, कोई गेमिंग फोन तो हम उसे कह सकते हैं, हाँ गेम खेल सकते हो वो एक अलग बात है, लेकिन कोई गेमिंग फोन नहीं है वो, ठीक है। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाए तो कंज्यूमर ये सब चीजें देखता है, लेकिन कंज्यूमर बस ये एक चीज सोचना छोड़ देता है, क्या मुझे एक्चुअल में आईफोन की जरूरत है या फिर मुझे एक अच्छे खासे फोन की जरूरत है ना। ये चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बीइंग ए मार्केटर आपको ये चीज देखना है, कैश ऑन डिलीवरी हो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, ईएमआई पे दे पाए तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो इतना आसान बना दो कि मतलब लोग आराम से खरीद पाए। अब कोई डेबिट कार्ड से खरीदना चाहता है तो खरीदने दो, कोई पेटीएम से खरीदना चाहता है तो खरीदने दो, गूगल पे से खरीदने दो, और जैसे चाहे वैसे खरीदने दो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, मतलब सारे ऑप्शन दे दो उसको, उनके पास जो कुछ भी है उससे वो पेमेंट कर पाए, ये चीज का हमें ऑप्शन देना है। अब अगर हम जैसे कि हम देखते हैं ना कोई फॉर्म वगैरह फिल करता है, अगर उसमें हमें फर्स्ट नेम पूछते हैं, लास्ट नेम पूछते हैं, ईमेल आईडी पूछते हैं, नंबर पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें अगर हम एक कंज्यूमर से पूछने लग जाएंगे ना, वो फॉर्म फिल करते करते उसका मन खत्म हो जाएगा खरीदने का, ठीक है। तो हो सके जितना आसान बनाओ खरीदना, ठीक है, लोग उसे आराम से खरीद लें, है ना। अब मान लो कि हमें एक प्रोडक्ट लेना है, एक प्रोडक्ट लेने के लिए हम पास की दुकान में जाएंगे कि शॉपिंग मॉल में जाएंगे? शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ेगा,
लोग नहीं करते पसंद लंबी लाइन में खड़े, किसी के पास टाइम नहीं है लंबी लाइन में खड़े रहने के लिए, वो पास में जो भी दुकान होगा वहां पे जाके एक प्रोडक्ट लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो वैसा वाला जो माइंडसेट होता है ना लोगों का, उस चीज को ध्यान में रखते हुए मार्केटर को सोचना पड़ता है कि क्या लोग मेरे प्रोडक्ट को आराम से खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते। तो इस चीज पर भी काम करना, अगर हमने ये पांचों चीजें अच्छी तरीके से कर ली तो एक कंज्यूमर जो है वो हमारा 100% हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा, ठीक है। मतलब कम से कम जिस इंसान को रिक्वायरमेंट है वो तो खरीद लेगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट वाला बंदा ये सारे काम करता है उसके बाद ही खरीदता, वो भी ऐसा नहीं है कि उसे रिक्वायरमेंट है तो आंख बंद करके किसी शॉप पे जाएगा खरीद के ले आएगा, ऐसा नहीं होता है। अच्छी तरीके से आज के डेट में हम रिसर्च कर सकते हैं घर बैठे बैठे, तो कंज्यूमर रिसर्च करेगा तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। तो उसके बाद ही लोग उसे खरीदेंगे, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कंज्यूमर एडॉप्शन जो प्रोसेस है वो कैसा काम करता है। अब इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस है जो कि आपको डेफिनेटली देखना चाहिए क्योंकि यहां से आप मार्केटिंग को बहुत ही ज्यादा डेप्थ में समझ सकोगे, ठीक है। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले क्योंकि इसी से आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।